शनिदेव शनिदेव एक ऐसे देवता हैं हिंदू माइथोलॉजी में जिनका नाम लेकर अक्सर हमें डराया जाता है। हम आज समझने की कोशिश करते हैं शनिदेव है कौन? शनि क्या एक ग्रह है? क्या एक देव है? इसकी कहानी क्या है? इसका हमारी जिंदगी पर प्रभाव क्या पड़ता है? इनके उपाय क्या हैं? किन चीजों से हमें ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर और बहुत सारी कहानियाँ सुनाकर। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव है कौन? तो सबसे पहले तो शनिदेव सूर्य जो सन गॉड है, उनके पुत्र हैं। सूर्य की एक पत्नी थी जिसका नाम संजना या सरैया भी कहा जाता है। वो जब सूर्य का ताप नहीं झेल पाई, उनका इतना ताप था कि सूर्यदेव के साथ वो रह नहीं पाई, तो वो चली गई अपनी मायके और वहां से उन्होंने एक क्लोन बना के भेजा, एक मतलब उनकी प्रतिरूप बना के भेजी, जिसको छाया कहते हैं। सूर्यदेव को पता नहीं चला और सूर्यदेव और छाया से जो बच्चे उत्पन्न हुए, जो पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें एक नाम है शनिदेव का। तो शनिदेव पुराणों की कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान के पुत्र माने जाते हैं। अब अगर हम ग्रह की स्थिति से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि शनिदेव नंबर 8 को रिप्रेजेंट करते हैं और शनिदेव 9 ग्रहों में से एक आते हैं। शनिदेव और सूर्यदेव की ऐसे तो बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से बचते फिरते हैं। शनिदेव किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं? शनिदेव को जज या न्याय देने वाला कहा जाता है। जब हम शनिदेव के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि ये हमें कष्ट देने के लिए, या शनि की छाया आपके ऊपर पड़ गई, शनि का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है। ये एक तरीके से मिथ कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपको परेशान करते हैं, बल्कि शनिदेव का कुछ नेचर है, कुछ कैरेक्टर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। बहुत सारे लोगों के लिए शनिदेव बहुत ज्यादा अच्छे फल देते हैं। अगर आपके कुंडली में वो किसी अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, उच्च घर में बैठे हुए हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। शनिदेव वैसे तो 2.5 साल ये रहते हैं नॉर्मली। जैसे धरती है तो धरती 365 दिनों में सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है, उसी तरीके से शनि 29 साल में परिक्रमा करता है। तो जब आपकी जिंदगी में एक बार शनि आ जाता है, जो महादशा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फिर से 30 साल बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। अब शनिदेव की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपको किस तरीके से प्रॉब्लम में डालते हैं? शनिदेव बेसिकली न्याय के देवता है। आप सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा धन कमाना है, तो शनिदेव कहते हैं ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ मैदान पे। शनिदेव आपसे मेहनत करवाते हैं। शनिदेव अगर आप जिंदगी में कुछ गलत करते हैं तो उसका बहुत ही खराब परिणाम देते हैं। अगर शनिदेव नीच घर में बैठे हुए हैं तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। लेकिन शनिदेव हमेशा आपको कर्मों का फल जरूर देते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है, वो आपको कर्म सिद्धांत में विश्वास दिलाने वाला होता है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। शनि जिनकी जिंदगी में आता है, जो 7.5 होता है, जो मतलब 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, टोटल 7.5 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जब शनि की 7.5 चलती है, आपको अपनी जिंदगी का उद्देश्य पता चलता है। अब शनि को इतना नेगेटिव क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली होता क्या है कि शनि जब किसी की कुंडली में आता है, अब वो हमेशा प्रभाव देंगे। शनि ट्रिगर कभी भी हो सकता है, चाहे वो महादशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, सूक्ष्म दशा चल रही हो, किसी पर भी किसी समय भी, या आपकी कुंडली में शनि खराब जगह पर बैठा हुआ तो वहां पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शनि को
अच्छा रखने के लिए या शनि अगर आपका खराब है, तो शनि को अच्छा करने के लिए कुछ उपाय हम करते हैं। जैसे शनिवार को हम या सैटरडे को हम जाते हैं शनिदेव के मंदिर पर और वहाँ पर तेल चढ़ाते हैं और उस शनि की पूजा करते हैं, तिल चढ़ाते हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये उपाय काम नहीं कर रहे हैं। शनिदेव का प्रकोप चल रहा है, शनिदेव ने मेरा धंधा बंद कर दिया है, मेरा बिज़नेस बंद कर दिया है, शनिदेव की वजह से मैं व्यापार में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने किसी को कुंडली अपनी दिखाई और मुझे शनि का प्रकोप बताया है, ये बताया है कि शनि की साढ़े साती चल रही है, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, मैं उपाय कर रहा हूँ, हर सैटरडे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी शनि अच्छा फल नहीं दे रहे हैं या शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है, वो कम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रभाव कभी नहीं काम करेंगे आपके ऊपर। क्यों नहीं काम करेंगे उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। शनि का जो उपाय होता है उसके सारे उपाय को हम 3-4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे पहले। शनि अच्छा उसके पहले ये समझते हैं कि शनि का जो प्रभाव होता है तो प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं। शनि की जो प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज का काम कल के लिए टाल देना, कल का काम परसों के लिए टाल देना। पूरे दिन कुछ-कुछ ऐसे नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें करते रहना, जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, पूरे दिन देखते जा रहे हो या अननेसेसरी वीडियोज़ देख रहे हो, कुछ भी अननेसेसरी ऐसी चीज़ें करते रहना, जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। शनि आपको आलसी बना देता है। ये मैं तब बात कर रहा हूँ, जब शनि खराब है आपका। अगर आपका शनि अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसी साढ़े साती में देगा। शनि की साढ़े साती कैसे चलती है, इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं। शनि की साढ़े साती आपके सिर से होते हुए पैर तक उतरती है। मतलब पहले के 2.5 साल आपके सिर की तरफ शनि का प्रकोप होता है, शनि का प्रभाव होता है, प्रकोप बोलने के लिए प्रभाव करे। अगर वो अच्छा है, तो अच्छे रिज़ल्ट देगा, खराब है तो खराब रिज़ल्ट देगा। जब खराब रिज़ल्ट देता है, तो उस टाइम पे आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो, आलसी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालने लगते हो, खराब विचार आते हैं, आपको अपना भविष्य अंधकार में लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अकेलापन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। ये सारी चीज़ें शनि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालता है। अब अगर आपके शनि के पहले 2.5 साल चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी, सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है, आपको अकेले रहने से बचना है। सोशल होना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने हैं अपने दिमाग में, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं। दूसरा जब शनि आपके सेकंड ढैया में होता है, जब दूसरी 2.5 साल की 2.5 ईयर्स का चल रहा होता है, तो आपके वो छाती से लेकर कमर तक के हिस्से पर प्रभाव डालता है। उस टाइम पे आपको किसी चीज़ की लत लग सकती है, जैसे आपको खराब खाने की, जंक फूड खाने की, नॉन-वेज खाने की, अल्कोहल लेने की, इन चीज़ों की लत लग सकती है। आपको उस समय क्या करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, डिसिप्लिन में रहना है और अपने आप को व्यायाम, कसरत, मेडिटेशन इन चीज़ों में डालना है। जब शनि की तीसरी ढैया चल रही होती है, मतलब तीसरे 2 एंड हाफ ईयर्स चल रहे होते हैं, थर्ड 2 एंड हाफ ईयर्स चल रहे होते हैं, तो आपके कमर से नीचे की तरफ जाता है। उस समय शनि आपको ट्रैवल कराता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि इसके पैरों में तो शनि लगा हुआ है, मतलब वो भाग रहा है इधर से उधर। ये जो तीसरा 2.5 साल होता है, ये ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर आपका शनि बहुत खराब नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो, घूमने-फिरने जा सकते हो। इस तरीके से प्रभाव आपको देता है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि शनि की जब दशा होती है, चल रही होती है, चाहे साढ़े साती चल रही हो या महादशा, अंतर्दशा किसी भी तरीके का की दशा चल रही हो, तो वो प्रॉब्लम जब आपको क्रिएट कर रही है, आप तेल चढ़ाते हैं, शनिवार को जाते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न क्या होता है? उसका लॉजिक क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, शनि न्याय के देवता हैं। अब अगर आप ये सारे उपाय कर रहे हो, लेकिन आप चोरी कर रहे हो साथ में, किसी के पैसे मार ले रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो शनि का कोई भी बड़ा से बड़ा उपाय, इवन उनका जो मंत्र जाप हम लोग करते हैं, बीज मंत्र का जाप अगर आप करोगे, वो भी काम नहीं करेगा।
तो जब शनि के उपाय किए जाते हैं उसको मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी है व्यवहार में परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? जैसे आपको अगर अपना शनि अच्छा करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने व्यवहार में अच्छी चीज़ लानी है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, टाल-मटोल नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। अगर आप किसी को सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके शनि को खराब करने के लिए बहुत आराम से खराब कर देगी और अगर खराब है तो उसको और ज़्यादा खराब कर देगी, फिर किसी तरीके के उपाय नहीं काम करेंगे। तो अपनी आदतों में सुधार लाना शनि को अच्छा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पहली शर्त है, पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ आती है अपने खाने-पीने की चीज़ों में, इन सब चीज़ों में परिवर्तन करना। कोशिश करें कि जब आपका शनि आपका खराब चल रहा हो, उस समय थोड़ा-सा खाने-पीने पर, रूटीन पर, व्यायाम पर, हार्ड वर्क पर, मेहनत पर, इन चीज़ों पर ध्यान दें। शनि आपसे चाहता है कि आप हार्ड वर्क करो, किसी भी तरीके का हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क ज़्यादा चाहता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जब आप पहली कैटेगरी के उपाय, जो मैंने आपको बताया अपनी आदतों में बात-बात, व्यवहार, दिमाग की चीज़ें, चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, इधर की उधर लड़ाई नहीं लगाना, इन सब चीज़ों में जब आप कर लेंगे और अपने डेली रूटीन को सही कर लेंगे, उसके बाद कोई उपाय करेंगे, तभी शनि का आपको उपाय काम करेगा। उपाय क्या-क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़ जो सबसे अच्छा उपाय है, अपने अंदर काम करने वाले आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं या तो जितने भी एम्प्लॉइज़ आपके उसमें हैं या अगर आप मान लीजिए नॉर्मल ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, तो जो आपके सोसाइटी का गार्ड है, आपके घर में काम वाली खाना बनाने आती है, आपके घर में कोई काम करने वाला मज़दूर है, इनको कभी भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करें। किसी भी तरीके से परेशान करेंगे तो शनि का कोई भी उपाय काम नहीं करेगा और इनको प्रसन्न करना है, इनको अच्छी तरीके से रखना है, इनकी देखभाल करना है। अगर कोई खाना बनाने वाली आती है, उसको बोल देना कि तू भी यहाँ यहाँ पर खा ले या तू भी थोड़ा-सा कुछ पानी पी सकती है, चाय पी सकती है। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर मान लीजिए आप मज़दूरी पे काम कराते हैं मतलब लेबरर वैसा वर्क है, उस समय आप अपने लेबर को मान लीजिए उनकी ₹500 दिहाड़ी चल रही है। एक दिन एक लेबर 1 घंटे लेट आया, अब आपने उसके ₹50 काट लिए। इससे शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब होता है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। आप उससे 1% ज़्यादा जो उसका लेबर का काम का बन रहा है, उससे थोड़ा-सा आप उसको ज़्यादा दे दीजिए। ये शनि को अच्छा करने का दूसरा बहुत ही सटीक उपाय है। तीसरा उपाय, शनि को नॉर्मली वृद्ध अवस्था में देखा गया है। शनि को वृद्ध मानते हैं, शनि को ओल्ड एज मानते हैं जब उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। वैसे जो आपने फ़ोटोज़ देखी होगी, उसमें शनिदेव नॉर्मली यंग दिखाए जाते हैं आपको, बट एक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है शनिदेव वृद्ध के प्रतीक है। तो अगर कोई बेसहारा वृद्ध आपको दिखे, कोई बूढ़ा दिखे, कोई बूढ़ी स्त्री दिखे, बूढ़ा आदमी दिखे, उसकी सहायता करना। अगर किसी का आप रोज़गार लगवा देते हो, मान लीजिए वो रोज़गार नहीं है, उसको चाय का ठेला ही लगवा दिया या उसकी कोई छोटी-सी दुकान चलने में आपने हेल्प करा दी या उसको अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया, शनिदेव इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ दान भी कर सकते हैं। कैसा दान कर सकते हैं? तो जैसे तेल का दान तो मतलब एक है, तिल का दान है। इसके अलावा उड़द की दाल जो उड़द होती है उसके पकौड़े बनाकर सरसों के तेल में उसका दान करना भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है। अगर मान लीजिए शनि की वजह से आपकी रोग स्पेसिफिकली स्किन से रिलेटेड कोई रोग हो रहा है, तो आप व्हाइट कलर का जो भूरा आता है, हर जगह पर अलग-अलग बोलते हैं, कहीं पर शक्कर बोलते हैं, कहीं पर भूरा बोलते हैं, जो चीनी का बना हुआ होता है, उसको कीड़े-मकोड़ों को खिलाने से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अब चौथा उपाय कि किसी भी देवता या ग्रह की कैसे उपासना कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो शनिदेव को तेल चढ़ाना ये तो उपाय है ही, वो तो ज़्यादातर लोग आप जानते ही हैं। लेकिन आप एक और उपाय कर सकते हैं, मंगल को मजबूत कर सकते हैं अपने। मंगल को मजबूत करना और अपने सूर्य को मजबूत करना, ये शनि को अच्छा करने की या शनि से बचने के, उसके बुरे प्रभाव से बचने के बहुत ही सटीक उपाय हैं।
अब मान लीजिए आप शनि अच्छा कर नहीं कर सकते क्योंकि शनि आपकी कुंडली में खराब बैठा ही हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपना मंगल आप बहुत अच्छा करें। मंगल कैसे अच्छा कर सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय है अपने घर के पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी की एक फ़ोटो लगा देना, एक मूर्ति लगा देना और रोज़ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी की पूजा जहाँ पर होती है, शनिदेव वहाँ पर उनका मिनिमम इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत कम से कम प्रभाव पड़ता है, जो बुरा इफ़ेक्ट होता है। पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होगा तो वो पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा तो बहुत कम पड़ेगा। अब आते हैं, हम सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। अगर शनि आपका खराब चल रहा है, तो आपको सूर्योदय के समय उठना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि सूर्य शनि के पिता भी हैं और इनसे बहुत ही एंटी 180 डिग्री मतलब सन जहाँ पर आप कुंडली देखोगे तो जहाँ पर शनि है और सूर्य है, दोनों 180 डिग्री पे होते हैं। तो वो भी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये तो 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय काले रंग की चीज़ें, जैसे तिल है या काला लोहे की कील है, उड़द है, इन सब चीज़ों का दान देना भी शनि को बहुत अच्छा प्रसन्न करता है। इसके अलावा आपके घर में जितनी भी चीज़ें जो खराब हो गई हैं, उनको हटा देना या रिपेयर कर देना शनि को अच्छा करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। जैसे मान लीजिए आपके घर में पुराने लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कीलें पड़ी हुई हैं, कुछ दरवाजे के टूटे हुए नल, कुंडे ऐसे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये शनि को खराब करती हैं, इनको घर में नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का फर्नीचर का सामान आपके घर में पड़ा हुआ है जो खराब है, जिस दरवाजे से चू-चू की आवाज़ आती है या आपके चेयर से चू-चू की आवाज़ आती है, इन सब चीज़ों को सही कर देना भी शनि को अच्छा करने का एक उपाय होता है। शनि से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आपको लगता है कि वो आपको किसी भी तरीके की तकलीफ दे रहे हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएँ। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो भी शास्त्र सम्मत सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर कमेंट में लिखकर आपको बताऊँ। अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।